हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 5 है। और अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एल रेंज के बारे में। जो रेंज का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे प्रोवाइड करते हैं जो हम इसमें नंबर डालेंगे। ठीक है, यानी ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है ना वो प्रोवाइड करेगा। ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देगा। ठीक है, एग्जांपल देखो। अगर मैंने लिख दिया कि सेट लिस्ट ए, और उसके अंदर लिस्ट ए बी सी डी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि रेंज चाहता हूँ मैं कि यहाँ इनकी स्पेसिफिक रेंज के बीच में जो जो मेरे एलिमेंट्स है ना वो आ जाए। तो क्या करूँगा, लिस्ट रेंज एल रेंज, फिर लिस्ट का नाम वो है लिस्ट ए, फिर रेंज दो 0 से 2। अब देखो 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, ये इंडेक्स हो गया 0, ये इंडेक्स 1, ये 2, ये 3। तो जो इसका आउटपुट आएगा ना वो आएगा आपको 0 से 2, यानी 0 ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये। अब अगला है एल असाइन। देखो एल असाइन क्या करेगा, ये अब हमारे पास ना कभी कभी ना इतनी बड़ी लिस्ट होगी। ठीक है, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट होंगे। अब मान लो मेरे पे वेरिएबल ए है, मैं चाहता हूँ कि ये है ना इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाए, बी है उसकी वैल्यू इसमें आ जाएगा, सी में इसकी वैल्यू आ जाए, डी में इसकी वैल्यू आ जाए। तो हमारे पे ये करने का ऑप्शन है, यानी जो लिस्ट के एलिमेंट है ना वो मैं वेरिएबल में असाइन कर, तो उसके लिए एल असाइन का यूज होता है। अब वो कैसे करते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, होता क्या है। It assign element from list to set of variable. List to set of variables। लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल को दे सकते हैं। अब इसमें ना दो ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज मान लो कि मेरी लिस्ट है, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब इसके दो है, या तो अब मैं रिमेनिंग जो वो है वेरिएबल है, मान लो मेरे A B C D E है, इसके अंदर 4 एलिमेंट, बट वेरिएबल ज्यादा है। और दूसरा वेरिएबल है A B, वेरिएबल कम है। तो इन दो केस में क्या होगा, अगर मोर वेरिएबल है तो रिमेनिंग गेट एम्प्टी स्ट्रिंग। इफ मोर वेरिएबल्स देन इफ मोर वेरिएबल देन एलिमेंट्स इन लिस्ट, अगर ज्यादा है। और इसमें क्या है, इफ लेस वेरिएबल्स देन एलिमेंट इन लिस्ट। तो क्या केस होगा उसके बारे में, अगर मेरे मोर वेरिएबल है, जैसे लिस्ट में तो मेरे 4 प्रेजेंट है बट मैंने असाइन करना है 5 को। तो जो रिमेनिंग वेरिएबल है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग में जाएगा, यानी ए को मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा, ई को नहीं मिलेगा, इसे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, यानी रिमेनिंग विल गेट
एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर लेस एलिमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसे इग्नोर कर दो। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आर इग्नोर। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास है ना, एक है लिस्ट ए, उसके अंदर है मेरे पे ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने किया एल असाइन लिस्ट का नाम डॉलर लिस्ट ए, और वेरिएबल हो गया एक्स। तो यहाँ से मेरे में एक्स में क्या आएगा, एक्स के अंदर पहला एलिमेंट है ना लिस्ट का, वो आ जाएगा, यानी एक्स के अंदर मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिर्फ एक एलिमेंट गया ऑन ए में, सिर्फ एक एलिमेंट गया एक्स में, ठीक है। और अगर मान लो मैंने ये किया होता कि एल असाइन लिस्ट का नाम, अब मान लो मैं कर लेता एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक और वेरिएबल है ई मान लो, चलो। तो देखो इसमें क्या होगा, एक्स के अंदर आ जाएगा ए, वाई के अंदर आ जाएगा बी, जेड के अंदर आ जाएगा सी, डब्ल्यू के अंदर आ जाएगा डी, और ई एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि भाई कुछ बचा ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये होता है हमारा असाइन कैसे करते हैं। अगले उस पर आते हैं जरा। अब है एल अपेंड। देखो एल अपेंड का मतलब क्या होता है, ये न्यू एलिमेंट करेगा ऐड, लेकिन एंड ऑफ लिस्ट में। ऐड न्यू एलिमेंट एट रिकॉर्डिंग एंड ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट है उसके एंड में ये न्यू एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। सपोज मेरे पे लिस्ट ए है, उसके अंदर है ए बी सी डी एलिमेंट है। अब मैंने किया एल अपेंड लिस्ट ए। अच्छा यहाँ ये याद रखना, आप लिस्ट ए को बुला रहे हो ना, तो नो डॉलर साइन यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर उससे पहले वाले में देखोगे, यहाँ पे मैंने डॉलर साइन का यूज किया है, लेकिन अपेंड वाले केस में आपको डॉलर साइन का यूज नहीं करना, ठीक है। एल अपेंड लिस्ट ए। अब इसके अंदर मान लो मैंने कर दिया 0 12, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ न्यू एलिमेंट। और 12 का मतलब है नाउ जितने भी डालोगे वो ऐड आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो 12 डाला मैंने, इसके आगे आप 12 10 11 जो भी डालोगे वो ऐड आ जाएंगे। नाउ जितने भी डालोगे वो ऐड हो जाएंगे। सो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा आपका 12 ए बी सी डी। क्यों 12 आएगा, क्योंकि भैया जीरो पोजीशन है ना, उस पर पहले ए था, बट नाउ वी हैव इंसर्टेड 12 इंस्टेड ऑफ जीरो पोजीशन, देन रिमेनिंग वेरिएबल विल बी शिफ्टेड। तो ये बन जाएगा। अगर मान लो मैं ये करता कि
अरे यार ये मिक्स हो गया। यहाँ पे एल अपेंड नहीं आना था, सॉरी, एल इंसर्ट आएगा। कोई नहीं, रात में बनाने का ये होता है। ये एल इंसर्ट होगा, सॉरी, एल इंसर्ट। चलो ये वाला ना स्किप कर देना, मैं भी आपको दोबारा बता दूंगी। सॉरी उसके लिए। देखो ये ऐड न्यू एलिमेंट्स एट एंड ऑफ लिस्ट, इतना तो ठीक है। मान लो मैंने लिखा लिस्ट ए, वो है ए बी सी डी। अब मैंने लिखा एल अपेंड लिस्ट ए 1 2 3। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है ना, यहाँ पे आएगा नो डॉलर साइन, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, लिस्ट में 1 2 3 ऐड करते हो तो देखो ए बी सी डी तो आपका वो रह गया, और 1 2 3 आ गया। हमेशा एल अपेंड है नहीं, आखिरी में वो करते हैं, हम डालते हैं। अब आता है एल इंसर्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ऐड न्यू एलिमेंट एट गिवन पोजीशन, ऐड न्यू एलिमेंट एट गिवन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हमने देखा वो आपको ऐड कर रहा था एंडिंग में, बट अगर अब हमें पोजीशन की स्पेसिफिक पोजीशन है उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें इसका यूज करना पड़ेगा एल इंसर्ट का। अब वो यूज कैसे करेंगे, मैंने ये कर दिया कि एल इंसर्ट डॉलर लिस्ट ए 0 12। अब देखो ये जो जीरो है ना, इसका है स्टार्टिंग इंडेक्स है न्यू एलिमेंट का, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ न्यू एलिमेंट। और जो ये 12 है, इसका मतलब है नाउन जितने भी आप ऐड करोगे ना वो इसमें ऐड होते जाएंगे। नाउन जितने भी इंसर्ट करोगे वो ऐड हो जाएंगे। तो बताओ अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि मैंने जीरो पोजीशन पर 12 डाल दिया। और लिस्ट ए अगर आप भूल गए हो, तो लिस्ट ए में था ए बी सी डी, तो जीरो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 12 आ गया। और बाकी की रेस्ट पोजीशन पे ए बी सी डी, ये आ गया। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अगला हमें पढ़ना है एल रिप्लेस। देखो एल रिप्लेस क्या करेगा, अब मान लो अगर हमें डिलीट करना है एलिमेंट, तो उसके लिए हम एल रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। यानी एक टाइप से रिप्लेस कर रहा है, नहीं किसी को हटा रहा है, तो वही कैन यूज टू डिलीट लिस्ट एलिमेंट्स। अब इसका वो होता क्या है, सिंटेक्स एल रिप्लेस, और फिर आएगा लिस्ट नेम।
फिर आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर आएगा एंड इंडेक्स। ठीक है। और हमेशा इसमें याद रखना, जो ओरिजिनल लिस्ट होगी ना वो चेंज नहीं होगी। ओरिजिनल लिस्ट विल नॉट चेंज। यानी जो आपकी पहली लिस्ट थी ना, तो सेम की सेम वही लिस्ट रहेगी। आपकी पुरानी वाली में कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब इसका तरीका क्या है? सेट लिस्ट ए, लिस्ट 1 2 3 4। हाँ, इसका क्या मतलब है? मैंने क्या किया, एक लिस्ट ए बनाई है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसका तो मुझे पता लग गया आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4। अब मैं रिप्लेस वाले कीवर्ड को यूज करना चाहता हूँ, वो देखो कैसे करेंगे। एल रिप्लेस, रिप्लेस कर दो किस में? लिस्ट का नाम है, यानी लिस्ट ए में। कौन से स्टार्ट इंडेक्स? जीरो पे, यानी जीरो पे। और एंडिंग क्या है? 1। अब होगा क्या, रिप्लेस कर दो इसको इससे। अब मैंने बस ये बोला है कि जीरो इंडेक्स को और 1 इंडेक्स तक जो भी है उसे रिप्लेस कर दो। अब देखो ये जीरो पे है, ये 1 पे है, यानी ये रिप्लेस कर दो। मैंने आगे कुछ नहीं डाला किससे रिप्लेस करना है। तो यानी जो ये तुम्हारा 1 2 है ना, ये हट जाएगा। और बचेगा क्या है यहाँ पे? खाली 3 4। ठीक है। लेकिन ये है अभी के लिए। अगर तुम अगली लाइन में लिखोगे ना कि पुट डॉलर लिस्ट ए, तो उसमें जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हुआ। ये तो एट ए प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसके लिए चेंज हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें यही करना हो कि नहीं भैया मुझे तो इस जो नया वाला आउटपुट है ना उसे भी स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर ये कमांड रन करनी पड़ेगी कि सेट कोई न्यू लिस्ट बनाओ। ए थी तो यहाँ पे बी बना दो। और फिर अंदर कमांड चलाओ कि एल रिप्लेस डॉलर लिस्ट ए 0 1। अब आप करोगे ना, तो यहाँ पे जो लिस्ट बी है वो उसके अंदर 3 4 परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। ये अपडेट हो गया। इसका एक और करता हूँ। मान लो अगर मैंने ये लिखा, सेट लिस्ट बी एल रिप्लेस लिस्ट ए 0 1 5 6। अब देखो मैंने तो बोला था कि एल रिप्लेस ये और ये होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स, बट ये है इनके साथ रिप्लेस होगा। दिस विल बी एडेड। ठीक है। तो जो है इंस्टेड ऑफ ओल्ड वैल्यू पे ये हो गया ऐड। इंस्टेड ओल्ड वैल्यू। तो देखो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 है, 0 1। इस वाले इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? 5 6। तो आउटपुट आ जाएगा 5 6 3 4। क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 2 3 4 था ना। अब इसमें से 1 और 2 को हटा दिया मैंने। और पिछले वाले में मैंने कुछ नहीं डाला तो स्पेस था वो। बट इवेंचुअली यहाँ पे मैंने 5 6 डाला, तो देन 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये ना लेस इफिशिएंट होता है जब हम लार्ज डेटा पे जाते हैं, क्योंकि हमें इसकी बार बार कॉपी बनानी होती है। तो इसलिए हम इसका एल सेट का यूज करते हैं। बस लेस एफिशिएंट
when doing in large list as we need to make copy। तो इसके लिए हम यूज करते हैं therefore यूज lset। अब जो lset कमांड है ना, हम उसका यूज करते हैं। अब lset क्या होती है, कैसे यूज करता है, वो देखते हैं जरा। देखो lset में क्या होता है, ये मॉडिफाई कर देगा ओरिजिनल को प्लस ओनली एट ए सिंगल इंडेक्स पे। मॉडिफाई ओरिजिनल लिस्ट। और इसके याद रखना यहाँ पर रेंज नहीं होती, आपने एक को बोला तो एक को ही रिप्लेस करना है। प्लस ओनली रिप्लेस एट सिंगल इंडेक्स। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने कर दिया सेट लिस्ट ए, उसमें वही है कि लिस्ट 1 2 3 4, पहले वाले एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एल सेट, लिस्ट का नाम 0 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 नंबर है ये है इंडेक्स, और ये है जिससे रिप्लेस करना है। यानी 0 पे क्या था अभी 1, अब 1 को आप 6 से रिप्लेस कर दो तो 6 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा। और आज का आखिरी टॉपिक है एल शॉर्ट। देखो एल शॉर्ट कुछ नहीं होता। क्या होता है कि आपको लिस्ट दे रखी है, उसे आपको शॉर्ट करना है, तो उसके लिए एल शॉर्ट का यूज होता है। जैसे सेट लिस्ट है, उसके अंदर मैंने ए बी सी डाल दी, ठीक है। अगर मैं अब ये करूंगा रन कि एल शॉर्ट डॉलर लिस्ट ए, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब वन इज ऑलरेडी शॉर्टेड। सो हियर वी विल गेट एबीसी इटसेल्फ। बट अगर ऊपर वाली को मैं ऑर्डर में चेंज कर दूं तो काम हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा एल शॉर्ट हाइफन आस्की हाइफन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और किसका लिस्ट, ये मैंने इसमें ऑप्शन लगा दी। तो क्या होगा, लिस्ट है तो वही ऊपर, और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो वो हो जाएगा जो तुम्हारा पहले वाला था, ए बी सी। बट अगर मैंने ये कर दिया कि एल शॉर्ट हाइफन आस्की, अब लेकिन मैंने कर दिया डिक्रीजिंग, वो लिस्ट ए का, तो क्या होगा, जो ऊपर है ना वो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ये सी बी ए। इसका हम यूज करते हैं। तो ये अब पढ़ा हमने। अब आखिरी हमारा लिस्ट के अंदर एल सर्च बचा हुआ है, और इसके अंदर कुछ फॉर ईच वगैरह कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।